हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और ये हम लोगों का चौथा चैप्टर चल रहा है। चौथे चैप्टर के 31वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखिए, प्रोपेनॉल C3H5CHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? तो इसमें से कौन सा समूह हो जाएगा तो देखिए, CHO समूह जुड़ा है और CHO समूह को किस नाम से जानते हैं तो एल्डिहाइड समूह के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। यानी जिसका अणु सूत्र एक जैसा हो लेकिन उसकी संरचना क्या हो, अलग अलग बने, वो क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन 2S2 ये हो जाएगा कार्बनिक। क्या हो जाएगा? कार्बनिक। कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध हो जाएंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, यानी त्रिबंध। कितने बंध हो जाएंगे? त्रिबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नांकित में से कौन है? तो देखिए, एक कार्बन के लिए क्या कहते हैं? मेथ। दो कार्बन के लिए क्या कहते हैं? एथ। तीन कार्बन के लिए कहते हैं प्रोप और चार कार्बन के लिए कहते हैं ब्यूट। ऐसे बढ़ता जाता है। तो प्रोप का आ रहा है तो प्रोप में कितने कार्बन आएंगे? तीन कार्बन, और तीन कार्बन वाला ऑप्शन नंबर बी है। यानी कौन सा सही हो जाएगा? C3H8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी यौगिकों को क्या कहते हैं? यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। यानी दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? समजातीय श्रेणी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समजातीय श्रेणी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे प्रकार्यात्मक समूहों का फार्मूला दिया गया, इनमें से कौन कीटोन है? तो इसमें से कौन सा कीटोन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा डी। यानी कौन सा कीटोन हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर, प्रोपाइन का सूत्र क्या है? प्रोपाइन का सूत्र इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है? CH3Cl प्लस HCl। अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? बी, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अपमार्जक से बनाए जाते हैं शैम्पू, इजी सर्फ एक्सल, इनमें से सभी। तो क्या क्या बनाए जाते हैं? इसमें से तीनों बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी इनमें से सभी। अपमार्जक से बनाए जाएंगे, शैम्पू भी बनाया जाएगा, इजी सर्फ भी बनाया जाएगा और सर्फ एक्सल भी बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग निम्न में से किस चीज़ में घुलता है? साबुन का आयनिक भाग किस में घुलता है? जल में। और कार्बन श्रृंखला का भाग किस में घुलता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 43 में ए, यानी तेल में घुलता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? यानी मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
प्रोपिल एल्कोहल C3H7OH का IUPAC नाम क्या होगा? तो प्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोपेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? तो डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा? तो एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी एथॉक्सी प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, एथॉक्सी प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, यानी धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कार्बन एक अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं, यानी इसमें से कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, या इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संतृप्त यौगिक में है, यानी संतृप्त यौगिक में है द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध, उपयुक्त सभी। संतृप्त यौगिक में कौन सा बंध हो जाएगा? एकल बंध। संतृप्त यौगिक में कौन सा बंध हो जाएगा? एकल बंध। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। और असंतृप्त बंध में किस में क्या हो जाएगा? द्विबंध और त्रिबंध दोनों किस में आ जाएंगे? असंतृप्त बंध में। असंतृप्त बंध में 2 और 3 आ जाएगा, और एकल किस में आ जाएगा? संतृप्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन है एथेनॉइक अम्ल का सूत्र है। एथेनॉइक अम्ल का इसमें से कौन सा सूत्र हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा सी, यानी CH3COOH एथेनोइक अम्ल का फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इनमें से, यानी एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है, तो इनमें से कितने आबंध होंगे? तो देखिए कौन से आबंध होंगे? 6 सहसंयोजक बंध, 7 सहसंयोजक बंध, 8 सहसंयोजक बंध, या 9 सहसंयोजक बंध। तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें? मीथेन किसका उदाहरण है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, या बेंजीन का? तो मीथेन में लास्ट में एन आ रहा है, तो किसका हो जाएगा? एल्केन का। ऑप्शन नंबर 54 का कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसका एथेनॉल बना है, यानी किससे एथेनॉल बनता है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 55 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी इथेन से क्या बनता है? एथेनॉल, यानी इथेन का IUPAC नाम क्या हो जाता है? एथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीथेन का गलनांक है, यानी मीथेन का गलनांक कितना हो जाएगा? तो 19 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? में से कौन जल में अविलेय? एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, एथाइन, ग्लूकोज। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथाइन। एथाइन जो होता है जल में अविलेय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? किरोसिन से स्टोव जलती है, उससे कैसे ज्वाला निकलती है? कैसी ज्वाला? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, नीली ज्वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के एल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, यानी मिला देते हैं,
तो अतः ये किस प्रकार का पदार्थ है, यह किस प्रकार का पदार्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से, यानी संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या होता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी।